ओवैसी साहब देश की राजनीति में अब क्या बड़ा करने वाले हैं, इसे लेकर भाई पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्राफ स्वीकार्यता का, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सेप्टेंस कहते हैं, एक उसका ग्राफ, और दूसरा लोकप्रियता का, पॉपुलैरिटी का, जो राजनीति में सबसे ज्यादा मायने रखती है। देश में आज एक ऐसे भी नेता हैं जिन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री कहा जाता है, पूरा देश उन्हें जानता है, लेकिन बात पॉपुलैरिटी की आती है तो उनका ग्राफ कहीं नीचे चला जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का ग्राफ इन दिनों लगातार बढ़ रहा है, और अब एक रिपोर्ट आई है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट का कहना है कि पहलगाम की घटना से पहले और पहलगाम की घटना के बाद जो असदुद्दीन ओवैसी के लोकप्रियता के ग्राफ में इजाफा हुआ है, वो थोड़ा बहुत नहीं, यह आंकड़ा बड़ा चौंका देने वाला है। ये 51% का आंकड़ा है, यानी कि 51% लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। एक सर्वे रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। सवाल ये नहीं है कि इजाफा क्यों हुआ, ये पूरा देश जानता है। अगर आप राष्ट्र के पक्ष में आवाज उठाते हैं तो ये 51% मुझे लगता है कि 101% होने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये राष्ट्र वीरों का सम्मान करता है, राष्ट्र के पक्ष में बोलने वालों को तो सिर आंखों पर बैठाता ही है। अब इस बढ़ती हुई लोकप्रियता को ओवैसी साहब राजनीति में कैसे भुनाने वाले हैं, और क्या ये बढ़ी हुई लोकप्रियता ओवैसी के एजेंडों को भी बदल देगी? देखो होता क्या है क्योंकि लोकप्रियता राष्ट्रवाद से मिली है। देखो होता क्या है कि हम कैसे विचारों को आत्मसात करते हैं, उन विचारों को लेकर कैसे आगे बढ़ते हैं, किन परिस्थितियों में किस प्रकार का आचरण करते हैं, इन तमाम परिस्थितियों के आकलन के साथ, और आपका उस वक्त व्यवहार कैसा रहा, आपने किस बुद्धिमत्ता का उस वक्त परिचय दिया, ये सब मिलाने के बाद आपका एक व्यक्तित्व निर्माण होता है। और उस समय हम कह सकते हैं कि वो अपने जिस लहजे से किसी व्यक्ति ने अपने विचार रखे, वो उसके व्यक्तित्व का ही एक आईना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ओवैसी जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से वो अपनी वाक्य शैली से सभी को प्रभावित करते हैं। देखिए, आप ही मानिए कि पुलवामा की घटना के पहले भी हम ओवैसी को कैसे जानते थे, आप इस बात को ध्यान दीजिए। हम उनकी भाषण शैली की वजह से ही जानते थे, क्योंकि वो जो भाषण देते थे काफी तेज तर्रार देते थे। पहलगाम की घटना से आप बोल रहे हैं? पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय की भी अगर पहचान की मैं बात करूँ कि हम पहचानते कैसे थे, तो उनकी जो वाणी पहले से भी प्रखर थी। वो दूसरी बात है कि वो सरकार को घेरते थे, ठीक है, अपने मुसलमानों के पक्ष में बोलते थे, तमाम मुद्दे थे, और कई बार ऐसे मुद्दों पे बोलते थे उनका विरोध भी ज़्यादा होता था। लेकिन वही आक्रामक शैली को जब उन्होंने ये पहलगाम की घटना के बाद जारी रखा और उसको पाकिस्तान के खिलाफ जब शुरू कर दिया, तो वो जब देश की भावना के साथ जुड़ी वो जो वाणी, तो उसकी लोकप्रियता में तो इजाफा होना था। होता क्या है कि जब संकटकालीन वक्त में कौन किसके साथ खड़ा होता है, इसकी पहचान होती है। तो ओवैसी उस समय देश के साथ खड़े हुए, और न केवल देश के साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं अगर अपनी बातों से, अपनी कटिबद्धता से भी अगर मैं युद्ध लड़ सकता हूं पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने एक तरह से अपनी वाणी के जरिए युद्ध ही लड़ा, और ये युद्ध सिर्फ भारत की जमीन पर बैठ के नहीं लड़ा, विदेशी जमीन पर, और खासकर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए विदेशी जमीन पर जाने का मौका भी उनको प्रतिनिधिमंडल में दिया गया, और उसके बाद वहां पर गए और अपनी बात रखी। मैं बार बार उस चीज का उल्लेख एक करता हूं कि जब उनको सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने स्वयं, आमतौर पर नेता क्या होते हैं मैं बता, फायदा उठाते हैं, उस फायदा बात भी का। उठाते हैं, राजनीति करते हैं। कैसी राजनीति करते हैं कि जैसे कोई अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, वहां पर अगर विपक्षी दल के उस क्षेत्र में है जहाँ को विधायक है और उसको नहीं बुलाया गया, या तो वो कहता है कि हमको तो बुलाया गया नहीं, हमको मंच पे जगह नहीं दी, ये तमाम चीजें आती हैं बातें। लेकिन यहाँ, और उसको राजनीतिकरण करते। लेकिन ओवैसी ने वहां पर फर्स्ट टाइम ये बोला था कि भाई सिर्फ हमें इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम अपनी पार्टी को 5 सांसदों तक नहीं पहुंचा पाए, और आपने कहा कि 5 सांसद जिनके होंगे उनको इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाएगा। तो किसी की जो जिज्ञासा होती है, किसी को जो कुछ का उत्सुकता होती है अपनी बात रखने के लिए, और कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि किसी के सुख में न जाए, लेकिन दुख का जो वक्त होता है उसमें आदमी खड़ा ही हो जाता है। तो ओवैसी ने यही फील किया
कि आज दुखों का पहाड़ इस घटना के बाद टूटा है। और उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत भावुक हो गया जब उन्होंने कहा कि एक जो हमारी बहन बेटी और एक पति की डेड बॉडी के सामने बैठी हुई है, तो ये दृश्य जो है मेरे को तो बिल्कुल हिला के रख दिया। और वही दृश्य की बात उन्होंने, उस तमाम चीज़ें जो उनके अंदर फील था, तो बैठक में हुई। तो आप देखिए, जब आपकी भावना अच्छी होती है, जैसी रही भावना, जैसी वो रामचरित मानस में कहा गया है, तो भावना जो होती है वही भावना इसमें ओवैसी की थी। और उसी ओवैसी की भावनाओं को हम कहें तो अमित शाह ने भाप लिया और तत्काल उन्होंने कॉल लगा दिया कि आइए ओवैसी साहब अच्छा, आइए। आप एक चीज देखिए, एक विपक्ष के नेता है हमारे देश के, हम्म। राहुल गांधी, उनकी चर्चा आ ही जाती है। हम्म। राहुल गांधी एक आरोप लगाते हैं, आरोप ये लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और नरेंद्र मोदी के चेहरे को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। ये आरोप वो कई बार चुनावी रैलियों में लगा चुके हैं। अब मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए कि ये एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। ना कोई पीआर, ना कोई विज्ञापन, ना कोई खर्चा, सिर्फ उन्होंने राष्ट्र के पक्ष में आवाज उठाई। और ना कोई पार्टी, छोटी सी पार्टी है AIMIM, लोकसभा में एक सांसद, कभी दो हुआ करते थे, एक सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, एक अकेला व्यक्ति। अगर आज उसकी लोकप्रियता में 51% का यहां पर ग्राफ बढ़ा, तो क्या पैसे खर्च करने से बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्या करोड़ों कार्यकर्ता बनाने से बढ़ा? नहीं बढ़ा। मोदी के खिलाफ बोलने से बढ़ा? नहीं बढ़ा। क्योंकि वैसे तो जब से राजनीति में आए हैं भाजपा के खिलाफ ही बोलते आ रहे हैं, भाजपा की सरकारों के खिलाफ भी बोलते आ रहे हैं। उनका कद आज तक नहीं बढ़ा, उनका पद आज तक नहीं बढ़ा। सांसद थे, सांसद रह गए, लोकप्रियता नहीं बढ़ी, बदनामी बढ़ती थी। जब भी वो ऐसे बयान देते थे जो देश विरोधी हो जाते थे, कहीं ना कहीं देश विरोधी या धर्म विरोधी हो जाते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ। लेकिन जब उन्होंने राष्ट्र के खिलाफ बोलना, राष्ट्र के लिए बोलना शुरू किया, माफ कीजिएगा, राष्ट्र के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो किसी बिना विज्ञापन के, किसी पैसे के, किसी फंडिंग के ओवैसी की लोकप्रियता में इजाफा होने लगा। देश की जनता उनकी विचारधारा को स्वीकार करने लगी, इस पक्ष में तो कम से कम उनकी विचारधारा को स्वीकार करने लगी है। तो ये देखिए, ये सीखना चाहिए मुझे लगता है तमाम विपक्षी नेताओं को, खासतौर पर राहुल गांधी जैसे नेता को, जो खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। उम्मीदवार क्या, उन्होंने तो 2024 के चुनाव में रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस के दफ्तर में पोस्टर बैनर छप गए थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे नेताओं को सीखना चाहिए कि किसी के खिलाफ आरोप लगा देने से, किसी के खिलाफ बोलने से आपकी लोकप्रियता में इजाफा नहीं होता है। लोकप्रियता में इजाफा होता है जब आप राष्ट्र के लिए कुछ करें। और एक चीज मैं और पूछूंगा, साल 2008 में भी जब 26/11 की घटना हुई थी, तब भी ओवैसी का एक बयान खूब सियासी गलियारों में तो चर्चाओं में आया था। हालांकि तब उतना सोशल मीडिया का बोलबाला नहीं था, तो देश की जनता तक नहीं पहुंच पाया, लोगों तक नहीं पहुंचा था। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि जो देश के दुश्मन, जो मुल्क का दुश्मन, वो मुसलमान का दुश्मन। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा था। शायद तब ओवैसी की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई होती अगर सोशल मीडिया का दौर होता, क्योंकि तब तो जो टीवी चैनल्स भी होते थे वो हर गरीबों के घर में नहीं पहुंच पाते थे। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत ज्यादा डिजिटली हम आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन पाकिस्तान के रुख को लेकर उनका हमेशा से एक स्टैंड रहा है। तो क्या मतलब, मैं यही आपसे पूछूंगा कि 2008 और 2025 कितना फर्क था? देखो, मैं एक चीज को समझता हूँ, भली भांति समझता हूँ, राजनीति को भी देखता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि जो काम बिना राजनीति के विचार किए हुए किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि ओवैसी ने अगर इसमें सोचा होता कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे राजनीति का माइलेज लेना है, तो आज हम लोकप्रियता की बात नहीं करते। लेकिन ओवैसी ने ये बिल्कुल भी विचार नहीं किया। ओवैसी एक 5 साल का जो एक बच्चा होता है, जो किसी बात को लेकर रूठ जाता है, ठीक वैसी जो भावना जो हम लोग कहते हैं, वही भावना इस वक्त थी ओवैसी की, कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, पहलगाम की घटना के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं। उसका एक ही लक्ष्य था, मेरे देश का दुश्मन पाकिस्तान है और पाकिस्तान की खिलाफत जिस तरह से करना है वो मैं बार बार करूंगा। और इतना ज्यादा रिसर्च उस व्यक्ति ने किया जितना मुझे लगता है कि बैरिस्टर के समय पढ़ाई करने पे नहीं किया होगा। वो चीन वाला जो उसने युद्ध अभ्यास का बोला था, वो तो पूरी सुर्खियां इंटरनेशनल लेवल पर गई थी। युद्ध अभ्यास के वीडियो और फोटो जारी कर दिया था पाकिस्तान ने। तो ऐसी चीज रिसर्च में लेकर आना, ऐसी मेहनत करना और इस तरह से
पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर देना मैं मानता हूं कि ओवैसी ने किया। और ओवैसी की लोकप्रियता का आंकड़ा सिर्फ अब मुसलमानों से नहीं है। ये बड़ी बात है। ओवैसी को चाहने वाले लोग अब हिंदू में हैं। हिंदू कम्युनिटी उनको बहुत पसंद करने लगी है क्योंकि वो देश के साथ हैं। और हिंदू स्वाभाविक सी बात है, वो देश के साथ ही खड़ा होता है और जो व्यक्ति देश के साथ खड़ा होगा उसका समर्थन। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदू कम्युनिटी ओवैसी को पसंद करी, और ये बात उनको समझनी चाहिए कि जब आप देश के पक्ष में बोलते हैं ना, तो आप मजहब और जातियों से ऊपर उठ जाते हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ